नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, ये हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम में हम जीवन शैली से संबंधित विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली पर से जुड़े हुए होते हैं, उस जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है मानसिक स्वास्थ्य। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पवन शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए आपका परिचय उनसे कराते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन के स्टूडियो में। जैसा कि आज हमारा ये जो कार्यक्रम है वो मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है सर, और कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और शास्त्रों में भी कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम सुख दुखयो। जीवन में सफलता, असफलता, सुख और दुख, ये जितनी भी चीजें हैं मन पर आधारित है। मन स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसे किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है सरल और सहज शब्दों में। धन्यवाद। अब जैसे आपने अभी तक बोला कि हमारे अध्यात्म में सब जगह कहा गया है, इसमें मैं एक चीज छोटी जोड़ देता हूँ। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा जी। तो आपको दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती है। जैसा आपका मन है वैसी दुनिया बन जाती है आपके आसपास की। तो हमें अपना मन ही सही रखना होता है, और मन आपके जो भी विचार हैं वहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपके शरीर की काम, आपके व्यवहार, आपके भाव, आपके आसपास समाज, वो सारी चीज़ें आपके मन से और विचार से ही शुरू होती हैं। एक बार आपने विचार करा और आपके आसपास की दुनिया प्रभावित होना शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो। तो बेहतर है कि आप जब भी कभी शुरुआत करें अपने जीवन के लिए, अपनी जीवन शैली की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे विचार ही हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। अगर हम आज एक व्यस्त जीवन शैली जीते हैं तो यकीनन हमारे जो विचार हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त है जी। और अगर हमारी जीवन शैली बड़ी सुलझ है, बड़ी ही समझदार है, बड़ी आसान है और बड़ी स्वस्थ है, तो यकीनन हमने अपने विचार, हमने अपनी मानसिक स्थिति को भी बहुत ही संतुलित और संभाल करके रखा हुआ है। सर, देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, ये दो चीजें हैं। इन चीजों पर क्या अंतर है इन चीजों में, ये हम जानना चाहेंगे जी। इसमें दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है मनोचिकित्सक जी। मनोचिकित्सक में आपको दो तरह के मिलेंगे, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, जो कि आपको दवाई दे करके ठीक कर सकते हैं, और एक होते हैं थेरेपिस्ट, जो कि काउंसलिंग देंगे और उसके साथ में आपको सेशंस भी देंगे। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, इनका काम होता है शोध करना और नए नए विचारों के बारे में जानना, और उसके हिसाब से आपको जो विचारों की सोच है उस पर थेरेपी भी देना और मनो की काउंसलिंग भी करना। तो मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान दो अलग अलग चीज़, ये ब्रांचेस आती हैं। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये आपके लिए आते हैं मनोविज्ञान में, और वहीं पे साइकेट्रिस्ट होते हैं जो कि दवाई दे करके आपका इलाज करते हैं, जो कि हार्डवेयर से जुड़ी होती हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने इन चीज़ों में अंतर हमें समझाया। शारीरिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो हर कोई शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा सचेत रहता है, लेकिन जहां हम मानसिक स्वास्थ्य पर आते हैं, मेंटल हेल्थ पर आते हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव देखने को मिलता है शरीर पर। इसमें क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? सर, हम लोग जो स्वास्थ्य को परिभाषित करते हैं, ज़्यादातर आमतौर पर बोलते हैं तो हम लोग सीधा सीधा शरीर पर बात करते हैं, जबकि अगर हम स्वास्थ्य बोलें तो स्वास्थ्य आता है बॉडी, माइंड एंड सोल जी। यानी हमारा शरीर, हमारे विचार, मन और हमारी आत्मा, इन तीनों को मिला करके ही हमारा कंप्लीट स्वास्थ्य बनता है जी। लेकिन हम आज की जो भीड़ भाड़ वाली दुनिया है, दिखावे की दुनिया है, हम जिम जाना पसंद करते हैं, हम ब्यूटी पार्लर जाना पसंद करते हैं, हम कॉस्मेटिक्स में जाना पसंद करते हैं, हम अच्छे महंगे कपड़े खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि अपने विचारों की शुद्धि रखो, अपनी आत्मा की शुद्धि करो, आप अपने ठीक से अच्छे आसपास के लोगों के साथ पेश आइए, अच्छे विचार रखें, अच्छे सोच रखें, तो वो हम लोग के लिए मुश्किल पड़ता है। हमारा ओवरऑल ग्रोथ, हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हमारी हर तरफ होगी सही तो ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरा एक हाथ बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो ये हमारी ग्रोथ नहीं हुई। मज़ा तब है ग्रोथ का जब हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन एक ही अनुपात में बढ़ें। तो जिस तरह से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे उतना ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने की, क्योंकि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का ही एक उसका कह लीजिए कि प्रक्रिया है। क्योंकि हमारे जो बीमारियां हैं, शरीर में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो साइकोसोमेटिक कहलाती हैं। यानी सबसे पहले वो हमारे मानसिक पटल पे पैदा होती हैं, फिर वो हमारे शरीर में दिखती हैं। ये मेडिकल साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुका है।
इसी तरह से जब आपने अपने अंदर विचार ठीक रखे, अपनी सोच ठीक रखी, तो आप शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहेंगे और आपका खाया पिया, आपका आसपास का माहौल सब अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी दशा अच्छी होगी। आपका स्वास्थ्य यानी निरोग होना और स्वस्थ होना यह आपकी दशा पे निर्भर करता है, और दशा हमारी मानसिक होती है। बिल्कुल, मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। आजकल कौन कौन से ऐसे मानसिक रोग हैं जिनकी चपेट में हम आज बहुत आम तौर पर आम तरह से आप देख सकते हैं कि चपेट में हम आ रहे हैं, तो इन रोगों के बारे में आप बताएं। देखिए, मानसिक रोग हमने खास तौर से कैटेगरी में अब डाल दिया है, लेकिन जब से कह लीजिए इंसान पैदा हुए हैं जी, तब से ये मानसिक चीजें विकृति चली आ रही हैं। बस अंतर ये था कि हम पहले जॉइंट फैमिली रहते थे, बड़े बुजुर्गों के साथ रहते थे, जुड़ करके रहते थे, तो उस समय के जो हमारे पास मनोविचार होते थे, जो भी विकार आते थे, वो कोई ना कोई बड़ा हमें मदद कर देता था। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो हमें वो समस्याएं सुलझ नहीं पाती जी। तो वो एक तरह से रूप ले लेती हैं बीमारी का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें भूतकाल की कोई चीजें परेशान करती हैं, जिनको हम याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो हमें हताशा की तरफ ले जाती है, यानी वो एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा रूप है। इसी तरह से अगर हम आने वाले भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं कि ये क्या होगा, सफल होगा या नहीं होगा, कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये एंग्जाइटी कहलाता है जी। आप पहले समय में देखेंगे तो इन सब चीज़ों को हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथी, हमारे गुरु, वो उसको बड़ी आसानी से सुलझा देते थे। जो बीत गया जाने दो, आगे की बात करते हैं, जो आने वाला है उस पर अपना काम करो और आज पे ध्यान दो, फोकस करो। ना डिप्रेशन बचा, ना एंग्जाइटी बची। लेकिन आज अगर किसी के पास कोई एक इशू ऐसा आ जाता है तो वो उसको ख़त्म नहीं कर पाता, बल्कि उस पर और ज़्यादा सोचता रहता, और ज़्यादा सोचता रहता है। और चूंकि हमारा दिमाग सबसे पहले हमारी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी हमें बचाने के लिए, तो अगर आप किसी एक विचार पे ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, ओवर थिंकिंग होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव थिंकिंग में, क्योंकि वो सबसे पहले ये बताएगा कि इससे आपको खतरा है, बचो जी। तो वो जब बचने की चीज़ आ जाएगी तो वो नेगेटिव थिंकिंग में आएगी। अब नेगेटिव थिंकिंग जैसे ही आती है, आपको उस चीज़ से खतरा लगने लगा, आप डरने लगे और आपकी बॉडी के केमिकल्स बदलने लगे और आपका रक्तचाप भी चेंज हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी आने लगेगा। और अगर कभी कुछ ज़्यादा आपने सोच लिया तो आपके पास स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी अचानक दावत दे सकती हैं। और लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं, यही मानसिक विकृतियों के कारण हैं ये सारी चीज़ें। जी, क्योंकि हमारी जीवन शैली आजकल अस्त व्यस्त है। जिस तरह से हमारे पास आज 24 घंटे हैं जी, वो पहले भी थे, आज भी थे। बस ये है कि आज के 24 घंटे हमारे व्यवस्थित नहीं है। पहले हमारे व्यवस्थित होते थे, हमारे पास टाइम होता था कि हमें ये करना है, हमें इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। लेकिन आज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर हम सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो दोपहर में खा लेते हैं ऐसा टाइम जिसको कि हम लंच नहीं ब्रंच बोलते हैं जी। यानी वो ब्रेकफास्ट भी हो गया, हमारा लंच भी हो गया। लेकिन हम ये नहीं ध्यान दे रहे कि वो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालेगा। बिल्कुल सर, और जीवन कम है लेकिन करने को बहुत सारी चीजें हैं और ये शायद यही सारी चीजें और यही मानसिक विकृतियों का कारण अहम हो सकता है। देखिए, जीवन कम नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है जी। सिर्फ हमने जो अव्यवस्था रखी है, अव्यवस्था, उसकी वजह से हमें लगता है सारी चीज कम है। क्योंकि वो 24 घंटे हमें पहले भी मिले थे। जो हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े विज्ञानी हुए हैं, इतने दार्शनिक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनको भी दिन के 24 ही घंटे मिले थे, किसी को ज्यादा नहीं मिले। लेकिन उन्होंने उस 24 घंटे को व्यवस्थित रखा। आज हमारा फोकस अलग है। बिल्कुल, और जीवन बड़ा है, विशाल है, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से इस पर चलने की जरूरत है। इसको इस दिनचर्या और हमारी जीवन शैली को चलाने की जरूरत है, तो जीवन खुशहाल जरूर होगा। सर, मानसिक स्वास्थ्य पर हमारी जीवन शैली सीधे रूप से जुड़ी होती है। अगर हमारा खान पान अच्छा है और इरेगुलर डाइट हैबिट्स हैं या फिर जंक फूड हम लेते हैं, तो क्या इन चीजों का भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर असर देखने को मिलता है? जरूर। असलियत में आप देखें तो हमारे पास एक नहीं 2 दिमाग होते हैं जी। एक दिमाग जो हमारा सिर में होता है, एक दिमाग हमारे पेट में होता है, जिसको हम गट कहते हैं। आपने अक्सर कहते सुना होगा, मुझे गट फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। तो पेट में फीलिंग आ रही है? यस, जी हाँ, क्योंकि जो ने आपने खाया हुआ है, जो भी चीजें आपने खा रखी हैं, वो आपके पेट में जाती हैं और वो पेट से रिसाइकल होती हैं। और जो सेरोटोनिन और जो केमिकल्स हैं जो आपके बॉडी को चलाते हैं, जो आपके इमोशंस को बदलते हैं, वो सारी चीजें आपके पास, उसमें 55% से ज्यादा की जो उत्पत्ति है वो हमारे पेट से होती है। वो दिमाग पैदा नहीं करता है जी। और जितनी जल्दी हमारा ब्रेन ट्रांसमिट करता है अपने बॉडी ऑर्गन्स को संदेश, उससे कई गुना ज्यादा संदेश हमारा गट हमारे ब्रेन को देता है कि आपने जैसा खाया है तुरंत। आप ध्यान करिए, आप किसी दिन ऊट पटांग या स्पाइसी खा लेंगे, कोई दिक्कत होगी, आपको रात में नींद नहीं आएगी, आप करवटें बदलते रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अभी भी चेतन है, क्योंकि उसको उसमें हाजमे पे काम करना है।
और जब आप कभी अच्छा सात्विक खाना खाते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आती है, आपका शरीर भी हल्का होता है, स्वस्थ रहते हैं, विचार भी अच्छे आते हैं। लेकिन जब आप कभी ऊट पटांग या ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपके बॉडी के डाइजेशन सिस्टम के अगेंस्ट है, तो आपको ये सारी चीज़ें परेशान करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा आप खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। स्वस्थ भोजन, अच्छी तरीके का अगर खान पान है तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका अहम महत्वपूर्ण असर इसका पड़ता है। इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जमाना है, रैट रेस और कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, अति की अपेक्षाएं हो गई हैं लोगों की, माता पिता से लेकर के, और अगर 0.1% भी अगर किसी का कमाए तो बहुत घातक चीजों की ओर, गलत रास्ते और निराशा उनके जीवन में आ जाती है। सर, इन चीजों का किस तरह से मानसिक प्रभाव तो पड़ता ही है, क्या कारण है जो ये चीजें किसी व्यक्ति के अंदर उभर कर आ जाती हैं और वो उन चीजों के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और ये बहुत चिंता का विषय होता है जी। इसलिए है क्योंकि आप ध्यान दें, हमारी जीवन शैली वाकई में इतनी बुरी हो चुकी है। आप अगर हमारे कुछ बड़े लोगों के समय पे देखेंगे या इवन हम लोग के टाइम पे देखें कि जब हम लोग 60% अगर हम कभी मार्क्स ले आते थे स्कूल में जी, तो हमारे पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटती थी। बिल्कुल, कि हमारे बच्चे ने 60% मार्क्स लेकर आया है। आज की तारीख में अगर वही बच्चा 86%, 87% या 90% लाता है तो उसके पिता ही पूछते हैं, तुमने अपने बारे में कुछ सोच रखा है जी, ऐसा कैसे चलेगा? आप सोच सकते हैं कि उस युवा पीढ़ी के ऊपर कितना दबाव है, कितनी परेशानी है, कितना प्रेशर है, क्योंकि आज उसके पास खुशी की कुछ उपलब्धि नहीं है, आज उसके पास डिमोटिवेट है। यकीनन हर कोई 100% नहीं ला सकता। बिल्कुल। तो जब इतनी ज्यादा लोगों ने इतना भार दे रखा है अपनी अपेक्षाओं का कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, वो व्यक्ति जो बच्चा आज बैठा हुआ है उसको हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं तुम्हें आज करियर में ये बनना है, तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, जेईई करना है, मेंस करना है, सब करना है। ये चीजें इतनी बड़ी हो जाती जी। और अगर मैं उससे पूछूं कि उस स्टूडेंट की, उस छात्र की छवि क्या है, तो अगर मैं आपसे भी कहूं कि आज की तारीख में हमने जो रिसर्च करा हुआ है, आप अगर देखें तो आईएएस पीसीएस जब उस बच्चे को बोलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो देखता है जी बहुत बड़ा दिख रहा है, बड़ी गाड़ी है, लाल बत्ती है, उसकी वर्दी ऐसी है, ऑफिस ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, ये सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसको एक एक डिटेल दिख रही होती है। और जब हम उससे कहते हैं जरा एक बार अपने बारे में आप देखो, आपकी छवि कैसे दिखती है, वो जब देखता है तो वहां अंधेरा होता है, वहां पर उसको अपनी छवि क्लियर नहीं है। तो जब उसको अपनी छवि क्लियर नहीं है तो उसका गोल इतना बड़ा है, हर समय उसको दिखता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बड़ा कैसे हुआ? जो पहले भी आईएएस पीसीएस बने हैं वो भी हम जैसे आप जैसे इंसान ही रहे, और जो आज नहीं बन पाए हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी अपनी छवि इतनी नहीं है। जब हम अपनी आत्म छवि को इतना बड़ा कर लेंगे तो हमारे सामने आईएएस पीसीएस ये सब बहुत छोटा सा लगता है। इस पे हम लोगों ने एक शोध करा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा मंच है जी। कि जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनकी बुक्स आप देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, बैंक पीओ, आईएएस, पीसीएस जी। वो इतना बड़ा बड़ा देखते हैं और खुद को देखते हैं इतना छोटा सा। हमने उन बच्चों के साथ एक रिसर्च ये करा कि हमने उसकी फ्रंट कवर का एग्जाम पेपर की कॉपी कवर फाड़ दिया और सिर्फ हमने उसको वो सारे क्वेश्चन पेपर दिए, हमने कहा ये सुलझाओ जी। और आप जानेंगे कि पहले के मुकाबले अब उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अब उनको ये नहीं पता था ये आईएएस है पीसीएस है क्या है। वो देखते थे सवाल और उसके बाद उसको सुलझाने लगते थे। तो आपका ब्रेन आपको इस तरह से कमांड देने लगता है कि जी हाँ ठीक है, ये समस्या है ना जी, कर लेंगे। लेकिन जब उसके साथ ये जुड़ जाता है कि आईएएस है, पीसीएस है, उसका कद इतना बड़ा दिखने लगता है और वो अपने आप को देखता है बहुत छोटा। और जब वो पीयर प्रेशर में देखता है, जब दोस्तों के साथ देखता है, कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, ये हर एक के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 1-2 बार में स्टडी करी और उनको याद हो गया। कुछ ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते भी हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पाता। लेकिन वो उनको देखते हैं कि वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा, वो हताशा में जाने लगते हैं। वो पहले से एज्यूम कर लेते हैं मेरी तैयारी पूरी अच्छी नहीं है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। और जब आप इतना ज़्यादा अपने आप को खुद बोलने लगते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आपकी साइकोलॉजी इसी को पकड़ लेती है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी नहीं है जी, और वो उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। यानी जो भी आपने पढ़ रखा है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जो आपको नहीं आता उसको पकड़ के रखा होता है। उस वजह से आज अच्छे से अच्छे लोग आप देखेंगे एग्जाम जैसे ही सेंटर पे जाते हैं भूल जाते हैं जी। बिल्कुल। और जब एग्जाम से बाहर आते हैं फिर कहते हैं इसका तो जवाब मुझे पता था, इसका भी जवाब पता था। सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस की जगह पे आए तो उस डर की वजह से ये सारा काम खराब हो गया। और हमारी तैयारी कहाँ पे होती है सर, वो दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं
वो हम करते हैं कोर्स और सिलेबस के हिसाब से, लेकिन जो एग्जाम हमारा आता है वो 3 घंटे के हिसाब से आता है। यानी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है गोल टाइम, और जो डिलीवर करना है वो है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम, बिल्कुल। तो 2 अलग पैरामीटर हो गए। ये तो वो बात हो गई कि हमने किसी को तलवारबाजी सिखाई और लड़ने भेज दिया हमने उसको बंदूक से, वो कहता है जी बंदूक चलेगी कैसे जी। 2 अलग तैयार हो गए। तो योद्धा वो वही है, लेकिन योद्धा करेगा कैसे काम, क्योंकि उसकी तैयारी अलग तरीके से थी। निश्चित रूप से, और यही सारे विकार का कारण है, और मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और इसका गलत असर उसको स्ट्रेस कहते हैं जी, स्ट्रेस। और स्ट्रेस आने का मतलब यही है कि ब्रेन आपको सबसे पहले 3 ही मोड देता है, फाइट, फ्लाइट और फ्लाई। बिल्कुल, कि या तो लड़ो या तो इस परिस्थिति भागो और बच लो जी। तो उसमें वो लड़ने के लिए तो होता नहीं, क्योंकि वो कहता मैं तो बस भाग गया, तो कहता सबसे पहले भाग चलो, तो वो भागने की बात करते हैं, इसलिए उसके परफॉर्मेंस खराब हो जाते हैं। और यही सारे विषय हैं, बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, और कई लोग सुसाइड जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है सर, और अपने मन को, मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको एक पुष्ट रखने की जरूरत किस तरह से आप समझते? जी, आज की तारीख में सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत बड़ी इश्यू हो चुके हैं हमारे लिए। सिर्फ ये इसलिए होता है कि कोई कदम उठाता है सुसाइड का, तो वो उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी बॉडी डेथ हुई, वो उससे बहुत पहले मर चुका होता है। वो सिर्फ उस दिन उस क्रियाकलाप को अंजाम देता है। बिल्कुल, और एक सीक्वेंस की तरह वो परेशान होते होते उस कगार पे आ जाता है, क्योंकि वो एक दिन बहुत पहले मर चुका है। जिस दिन कभी उसको किसी ने कहा था तेरा जीवन बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा व्यर्थ है सब कुछ, बस सोच लीजिए उस दिन वो मर चुका है। बस अब वो खाली तैयारी कर रहा है कि मुझे ट्रेन के नीचे आना है, या जहर खाना है, या पानी में डूबना है। और आत्महत्या लाने का एक मकसद यहाँ पे होता है, देखिए मानसिक विकार यहाँ पे ऐसा आता है कि उस बच्चे के साथ या उस व्यक्ति के साथ उसके भविष्य के कोई फ्रेम नहीं बने हुए हैं जी। उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा होता आगे। जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी परिस्थिति जिसकी वजह से वो परेशान होकर के आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, सिर्फ वो ही परिस्थिति को अपने जीवन का अंतिम क्षण मानता है, उसको आगे की चीजें नहीं दिख रही हैं जी। जो छात्र ये देखते हैं कि हाँ मैं एग्जाम में नहीं आया तो मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, हो जाएगा, बेकार है, मेरी जिंदगी बेकार है। तो ये सेशन हमने आईआईटी के कुछ छात्रों के साथ कर रहे थे, जब बीच में आईआईटी के छात्र बहुत सारे सुसाइड कर रहे थे जी। आप सोचिए कि एमटेक का लड़का, एमटेक का छात्र जी, जो लास्ट ईयर है जी, वो आत्महत्या करे, तो आप नहीं समझ सकते हैं कि एक परिवार को तो क्षति है, लेकिन एक देश को कितनी क्षति हो रही थी। तो हमने जब आईआईटी में ये काउंसलिंग सेशन करे, जब हमने उनको एक्चुअल में बताया कि आप हारे हुए नहीं हो, आप विजेता हो। जब हमने उनसे ये पूछा कि कितने लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो उन्होंने करोड़ों में बताया। फिर हमने कहा ठीक है, कितने लोगों का प्री में आता है, उन्होंने लाखों में आंकड़े दिए। फिर हमने पूछा आप कितने मेंस में आए, उन्होंने कहा जी इतने लाखों आए। फिर हमने कहा उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आईआईटी के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में आए, तो उन्होंने कुछ हजारों में बोला। और उन हजारों में से आने के बाद जब हमने कहा जो आईआईटी में आप आ गए हैं वो कितने हैं, तो कहता कुछ 100। यानी कि अगर आप रेशियो देखें तो एक आईआईटी का स्टूडेंट इक्वल अगर रेशियो लगाए तो शायद लाख स्टूडेंट के बराबर में आएगा जी। तो जब हमने उनको ये चीज बताई कि तुम एक नहीं तुम लाख को हरा करके आए हो और उनके अंदर वो विजेता वाली फीलिंग आई, तो उनकी शारीरिक भाषा, मनोदशा सब बदल गई। तब वो अपने आप को जीता हुआ महसूस करने लगे। अदरवाइज तो वो हर समय यही सुनते आ रहे थे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो वो उनको एक पराजित सा महसूस होता है। पराजित सा महसूस होने के बाद वो ढीले से रहेंगे, शारीरिक कंधे नीचे हैं, ढीला पड़ा हुआ है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, वो बस ये सोचते कैसे खत्म करूं। जब हमने उनको ये चीज बोली कि आप आईआईटी में आ गए हैं, आईआईटी में आने के बाद अब आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा, अब आप बिल्कुल एक सैनिक की तरह हो गए हैं, एक आर्मी मैन की तरह हो गए हैं कि जैसे ही आप आईआईटी पूरा करेंगे, एमटेक करेंगे, सारा कुछ, आप राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं। तो आपके किसी भी गलत कदम उठाने से आपके परिवार को ही नहीं, आपके राष्ट्र को पूरा नुकसान होता है। जब ये चीज उनको समझ में आई कि हाँ हमारी वर्थ कितनी है, हम राष्ट्रीय संपत्ति है, तो उन्होंने अपना ध्यान रखना शुरू करा और उनके परफॉर्मेंस बदल गए। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, आपको ऐसे केसेस नहीं सुनने को मिल रहे होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके साथ यही काम करा कि उनकी मानसिक दशा को बदल दिया। मोटिवेशन की बहुत एक हारे से ज्यादा एक विजेता के रूप में आए, विजेता के रूप में, तो उनका चीज बदल गया और भविष्य के उनको फ्रेम दिखने लगे कि हाँ मुझे अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत ही सकारात्मक रूप से सर आपने इन चीज़ों को समझाया है और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा ये स्टेप भी है कि अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं और उसे विजेता के रूप में वो अपने को समझ करके तैयारी करें। जी, आजकल देखने को मिलता है कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, माता पिता कामकाजी हो गए हैं, छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं कुछ लोग। तो इन चीज़ों का एक बच्चे के
मस्तिष्क पर, उसके माइंड पर किस तरह का मेंटल प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए सर, हम लोग के पास पहले जो परिवार बढ़ते थे जी, वो एक जिम्मेदारी होती थी, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी जानवर के बच्चे को तो पाल सकते हैं, क्योंकि जानवर का बच्चा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पलता है, बट इंसान का बच्चा अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट बनाता है। तो जब आपको अपना भविष्य पैदा करके आप उसको पाल रहे हैं, बना रहे हैं, तो यकीनन आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छोड़ करके सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करना होता है, और जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हर एक जो आज की तारीख में यूथ है, जो पेरेंट बन गए हैं, उनको एक लगता है हमारी स्वतंत्रता की भाषा, एक स्वतंत्रता की भावना छिन गई जी, मेरे साथ जिम्मेदारी आ गई, अब मैं घूमूंगा कैसे, अब मैं जाऊंगा कैसे, अब मैं इधर कैसे जाऊंगा, अब मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। तो वो आज़ादी छीनना उनके लिए एक जिम्मेदारी हो गई। तो वो जिम्मेदारी हो जाने की वजह से जब बच्चे के साथ वो चीज़ें पेश आती हैं, और बच्चा कभी भी, ये देख लीजिए, आपकी बोली हुई बातों को नहीं समझता, वो मिमिक करता है कि आप क्या कर रहे हो जी, आपके जो व्यवहार हैं वो उनको कॉपी करता है, वो उनकी कॉपी के हिसाब से काम करता है। इसी तरह से आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। बच्चा कहता है जी ये सारे नियम क्या मेरे लिए हैं जी, वो कहता नहीं जी, अगर मेरे पेरेंट ये काम करते हैं तो मैं करता हूँ। जैसे आज की तारीख में आप देखें, मैक्सिमम पेरेंट्स, छोटा बच्चा हो चाहे जैसा भी हो, उसको अपना मोबाइल फट से दे देते हैं जी। हमारी भाषा में हम इसको गिल्ट मनी कहते हैं। मौन भाषा में वो माँ बाप सिर्फ ये कहते हैं बेटा मुझे माफ कर दें, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है जी, ये लो मोबाइल ले लो। जबकि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे अगर आपके पास हैं, वो आपको काटने में दिक्कत है, तो उस बच्चे को भी वही 24 घंटे काटने हैं। तो बेहतर होगा कि आप टाइम दें और क्वालिटी टाइम दें। उसके साथ आपके जो सकारात्मक कम्युनिकेशन होता है, आप बात करें, ठीक से बात करें, अच्छी बातें करें। और ये बहुत अच्छा ज़रूर इस पॉइंट बता दूं कि बच्चों को हम लोग ज़्यादातर नहीं पे बात करते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। नहीं का पोर्शन हमारी साइकोलॉजी लेती ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। हमें सिर्फ ये कहना चाहिए क्या करना है, क्या करना है। अगर हम बच्चे को कोई सामान देते हैं, हम तुरंत क्या बोलते हैं, बेटा तोड़ना नहीं, थोड़ी देर आवाज आती, तड़ाक हो गया। जबकि अगर हम ये बोलें कि बेटा इसको संभाल के रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप देखेंगे वो रिजल्ट बहुत अंतर हो जाएंगे। हम बच्चे से कहते हैं बेटा बाहर नहीं जाना, और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो बच्चा वहीं जाने लगता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उसको बाहर की तरफ जाने को प्रेरित करता है। उसको कमांड मिली बाहर जाना, नहीं तो लेता ही नहीं है जी। उससे बेहतर है अगर हम ये कमांड बदलें, बेटा अंदर रहिएगा, तो आप देखेंगे बच्चा अंदर रहना, पॉजिटिव वे में उन्हें ट्रीट करने की जरूरत है, असर्टिव भाषा जी, बिल्कुल। सर जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा और ये सारी समस्याएं आम रूप से देखने को मिलती हैं, आमतौर पर देखने को मिलती हैं, तो इनके पीछे क्या कारण हो सकता है जो हमारी जीवन शैली में, जैसे अभी आपने इन सब बातों के बारे में जिक्र भी किया है, ब्रोकन फैमिलीज, और जो सामान्य रूप से देखने को भी मिलता है, फैमिलीज टूट जाती हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है। इस पर क्या विचार है सर? आज की तारीख में हम सब स्वतंत्र हैं जी, हम स्वावलंबी हो गए, आत्मनिर्भर हो गए जी। उन शब्दों की हमने डेफिनेशन आजकल अपने पास गलत ले ली है। अगर हमारे परिवार आज अलग होते हैं या कहीं परिवार टूटते हैं, तो इसमें कहीं भी हमारे ग्रह दोष नहीं है जी, हमारी कुंडलियों में खराबी नहीं है, हमारी पैदाइश में नहीं है, हमारे सिर्फ मूल्य, हमारे विचार नहीं मिलते। जो हमारे मतभेद हैं वो मनभेद में बदल जाते हैं जी। यानी आज तो हमारे मत अगर आपसे साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमारा इस विचार पे आपके साथ मेल नहीं खा रहा जी, हम कहते हैं इस व्यक्ति के साथ मेरी नहीं बनती जी। तो मतभेद हमारा मनभेद में बदल जाता है, मन अस्वस्थ हो जाता है, तो हम उस व्यक्ति के साथ कभी भी स्वस्थ और अच्छा माहौल महसूस नहीं करते जी। हमेशा हम उसके साथ गलत करते हैं, और फिर हमारे पास एक भावना आती है, वो आती है बदले की भावना। उस बदले की भावना में हम अक्सर हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए। आज हम लोग स्वतंत्र होने लगे, आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज लड़कियां भी ऐसी हैं जो बाहर खुल करके काम कर रही हैं, स्वावलंबी अपने पैर पे खड़ी हैं। लड़के ऐसे हैं जो कि बाहर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमारे मूल्य कहीं ये चूक रहे हैं कि ये जो पैसा कमाना है, नौकरी करना है, पद लेना है, इसका सही आनंद आपको परिवार के साथ आता है, परिवार के साथ। तो परिवार के प्रति भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी आपकी कॉर्पोरेट या नौकरी के साथ। तो ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है, ये आप गलत कर देते हैं। जहां पे ये चूक हो जाता है, वहां हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात करने लग जाते हैं, पर्सनल लाइफ हमारी वहां पे सफर करने लगती है। और यदि मैं अगर उनसे पूछूं कि आप ये काम क्यों करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो जवाब आता है परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन अपने लोगों के लिए ही हमारे पास समय नहीं है,
और ना ही अपने लोगों के पास हमारे पास बिताने के लिए क्वालिटी टाइम। तो मैं आपसे यही, आपके जरिए माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि कृपया उतना ही करें जितने में आपके परिवार संतुष्ट हो। बिल्कुल संतुष्ट हो। सर, आजकल इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन ज़रूरत बन गए हैं जी। लेकिन इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा गंभीर प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इसका निदान क्या है? निदान ये है सर कि हम लोग ने अब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद कर दी हैं जी। जैसा आपने अभी पहले बात करी कि जो लोग सुसाइडल टेंडेंसीज में रखते हैं, दिक्कतें हैं, परिवार में जो परेशानियां हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों ने फिजिकल लाइफ खत्म कर दी, अब हम डिजिटल लाइफ में आ गए। मैं हमेशा इस लोगों को सलाह देता हूं कि जो लोग स्पोर्ट्स में रहे हैं, खेल कूद में रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में रहे हैं, वो कभी भी सुसाइडल जैसे अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि उनको हार एक्सेप्ट करना आ जाता है और उनको उससे उभरना भी आ जाता है टीममेट्स के साथ। लेकिन डिजिटल में ये नहीं आता है जी। और डिजिटल एक ऐसी चीज हो गई है जहां पर आप बैठे बैठे सारे मनोविचार अपने निकालते हैं, जिसमें एक शब्द जुड़ता है बुलिंग। अगर आप अभी बैठे हैं और आपके मन में कोई दुख आया, आपने एक पोस्ट करा फीलिंग सो सैड और आपने भेज दिया, और ऐसे ही आपके पास जितने भी कनेक्शन है उन सब तक पहुंचा। अब जैसे उन्होंने देखा फीलिंग सैड, वो जिस भी मूड में होगा वो अपना परेशान होना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम लोग बुलिंग करते हैं। डिजिटल माध्यम ये हम लोगों के लिए परेशानी है, क्योंकि हम लोग के पास वहां पे एक सीमित नजरिया मिल रहा है। आज अगर देखें, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनकी नजर खराब हो रही है, उनकी सोच खराब हो रही है, उनकी सुनने की शक्तियां खराब हो रही है, उनका स्वास्थ्य कम हो रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को बांध लिया है। हमारा साइट अब छोटा हो गया। अब हम लाइफ साइज नहीं देखते हैं, अब हम सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज पे देखते हैं, और वो भी वो ही देखते हैं जो हमारे पास सामने आ रहा है। आप देख रहे होंगे आजकल रोज फैक्ट चेक करे जा रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है। इन चीजों का किस तरह से हमारे मानसिक जो हेल्थ है, इस पर किस तरह से मेंटल हेल्थ पर असर किस माध्यम से आ रही है पता नहीं है। मेंटल हेल्थ इसलिए खराब हो जाती है साहब, क्योंकि बाहर की दुनिया को तो हम ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हमारे पास जितनी भी ये आसपास के वातावरण है, हम पे असर कम से कम करें या ना करें। तो अगर आप दुनिया के अंदर कांटे हटाने चलोगे तो नहीं है, मजबूत ये है कि हम अपने पैरों में चप्पल पहन लें। सर, एक आपके माध्यम से हम कुछ टिप्स बहुत संक्षिप्त में लेना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने। बहुत आसान सी चीज है सर कि जो भी चीजें आपको मुस्कुराहट रखती हैं चेहरे पे वो करिए और खुल के करिए जी। और जो भी चीजें आपके आईब्रो के बीच में थोड़ी सी टेंशन देने लगे, उनसे बचिए जी। और कभी भी आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे, दिक्कत दे रहे हैं, उनको ना कहना सीखिए। हम ना कह करके अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं जी। यकीनन एक अच्छे वे में कहना होता है। आप एक अच्छे वे में कह सकते हैं तो आपके पास स्ट्रेस नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा। प्लस आपके जीवन में जो चीजें घट रही हैं, इनको स्वीकार करना शुरू करिए। जब आप एक्सेप्टेंस करने लगते हैं तो आपका दिमाग आपको सॉल्यूशन की तरफ प्रेरित करता है, ना कि एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ जी। क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो गई। देखिए, आप जो जीवन में चल रहे हैं, रोज आपके साथ लॉटरी नहीं लग सकती, रोज आपको कोई सेलिब्रिटी नहीं मिल सकता, रोज आपको प्रमोशन नहीं मिल सकते जी। तो ये आपको मानना होगा कि ये हमारे एक जीवन का हिस्सा है कि हर समय ऊपर नीचे होगा। इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर जब कभी आपके साथ कुछ अच्छी चीजें हों, वहां पे खुश होइए, त्योहार मनाइए। अगर हम अब कहीं आए हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो आपने जो भी रास्ते का सफर लिया है, आप सोचिए कितनी रिस्क वाली जगह पार करके आए हैं। आमतौर पर दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बच के आए हैं तो सेलिब्रेट होइए। और अगर आप सुबह पूरा काम करने के बाद शाम को परिवार के साथ जाएं वापस, तो यकीनन उनके साथ सेलिब्रेट करिए कि आज का दिन मैं बहुत अच्छा बिता करके वापस घर में आया हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी परेशान हो रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आसान सी चीज है सर कि अपने जीवन को आप सरल बनाएं जी। पेचीदा चीजें ना करें। कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल, इन तरह की जो एक्सटर्नल चीजें हैं उनको ना स्वागत। उनको अगर आप लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है उनको, वो एक टेम्परेरी है। आपको लगता है कि मैं अभी अल्कोहल ले लूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। सिर्फ अल्कोहल क्या करता है, आपको नींद का काम करेगा, सुलाएगा, समस्या का निस्तारण नहीं करेगा। समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। तो बेहतर होगा कि आप समस्या पे काम करें। बिल्कुल सर, और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम मानसिक विकारों से भी दूर रहेंगे। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ की, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की, इस विषय पर बातचीत की, निदान की पर हमने बातचीत की। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।